Hello everyone. Today we will discuss the topic cubes and cube roots. आज का जो टॉपिक है वो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्यूब की कि क्यूब हमने सबसे पहले कहाँ रीड किया। हमने जब ज्योमेट्री को रीड करना स्टार्ट किया तब हमने एक शेप देखी और हमने कहा कि ये क्यूबिकल शेप है, ये आपका क्या बनता है, क्यूब बनता है। एक ऐसी 3D की शेप देखी और उसको हमने कहा ये क्या है, आपकी क्यूब है, जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। बट यहाँ पर अगर हम किसी नंबर की क्यूब की बात करें, मान लो कि हमने कहा 2⁻³ तो ये 2 × 2 एक नंबर को, अगर एक नंबर है उसका हमें क्या निकालना, क्यूब निकालना है, तो उसको 3 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो अपने आप से। मतलब ये कि 2⁻³ है तो इसको अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको ये भी बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 2। हमने क्या कहा, इसका हमने 2 को क्या निकाल लिया, क्यूब निकाल लिया। तो किसी नंबर का अगर क्यूब निकालना है तो ये कह सकते हैं कि उसी नंबर को 3 बार क्या करते हैं, अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर का क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि इज 256 एक क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, ये कैसे चेक करें। तो आपके पास 256 है, 256 के क्या बना लो, प्राइम फैक्टर्स बना लो। अगर आपके प्राइम फैक्टर्स 3 के पेयर में बन के आ रहे हैं ना, 3 के टुकड़े बन के आ रहे हैं, तो वो क्या है, प्राइम नंबर 3 के टुकड़ों में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चेक करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 256 है तो हम इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 1, ये 2 और ये जाएगा 8 पे। फिर इसको फिर से करते हैं 2 से, तो ये आपका 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और 4 64, ये आ जाएगा आपका 3 and 2 32, और ये आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 2 4 और ये आ जाएगा आपका 2। तो हमने 256 के क्या बना लिए, फैक्टर्स बना लिए। वो क्या है आपके 2 × 2 × 2। देखो ये हमने पहले ये 3 फैक्ट एक साथ लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर देखा कि आपके ये 3 टुकड़े बनते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर इसको यहाँ चेक करते हैं, तो ये आपका क्या बन रहा है 2 × 2, यहाँ पर ये 2 2 आए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक 2 की कमी है, तो हम ये यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक 2 और होता तो ये क्या बन जाता, आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। अब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है आपका। जैसे कि आपके पास है 1000 है, आपके पास 1000 है, 1000 है, तो इसके पेयर बनाते हैं, ये 10 का बन जाएगा, तो ये 2 ये आ जाएगा 5 0 0, ये 2 5 0 0। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 5, फिर इसको 2 अब तो ये 2 पे जाएगा नहीं, आपको 5 पे जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, ये 5 ये 5। तो अब आपने यहाँ पर जब इसके पेयर्स बनाए तो क्या क्या है आपके 2 × 2 × 2, एक तो ये है, और दूसरा आपका क्या है 5 × 5 × 5। देखो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 यहाँ करें तो ये 10 और यहाँ करें तो ये कितना आ गया 10, तो ये 1000 जो है वो आपका क्या आ गया 10⁻3, मतलब 10 की पावर 3, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है आपके पास, 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो ये आपका है परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। अगर आपके ऐसे 3 के पेयर्स तो बन जाते हैं इसी के नंबर को फैक्टराइज करने पर, प्राइम फैक्टर करने के बाद, तो अगर 3 के पेयर बन जाए तो आपका वो नंबर क्या है, वो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 को हम मस्ट बी डिवाइड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर ऐसा आ जाए आपके पास तो क्या करोगे 3087, ये आपका क्या है नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स बना देते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 9, फिर इसको 3 से कर दो
तो आ जाएगा आपका 3 4, फिर आ जाएगा आपका 3 9 12 और उसके बाद आपका ये नंबर आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको करते हैं हम 7 से। उससे पहले तो किसी से नहीं हो रहा ना, सम करके देख लो, ये 7 10 हो रहा है, नहीं होता ये, इवन भी नहीं है, 5 का मल्टीपल भी नहीं है, 6 का मल्टीपल में लास्ट में 6 आना चाहिए था, तो नहीं है। तो अब क्या है, 7 से जाएगा, तो 7 से जाएगा तो ये कितना चला जाएगा आपका 4 पे, और यहां से आपका आ जाएगा 6, तो ये नंबर आपका 6, तो ये आ जाएगा आपका 49, फिर ये 7 पे चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1। तो ये आपके जो 387 है, ये आपका हो गया 3 × 3 × 7 × 7 × 7। देखो यहाँ पर क्या है कि ये तो पूरा पेयर बना रहा है आपका, ठीक है, ये तो आपका पूरा पेयर है, यहाँ पर ये पेयर है, ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3087 को 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा है ना, तो सबसे मिनिमम नंबर क्या है, वो 9 है। 9 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, स्मॉलेस्ट नंबर बाय डिवाइड करना है हमें, तो क्या मिल जाएगा, ये नंबर, इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें किसका क्यूब मिलेगा, 7 का क्यूब मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि सिंप्लीफाई करना है। देखो इस तरह के आपके पास प्रॉब्लम्स है, मैं वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ नोट डाउन करके आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो कहता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपके पास है, और फिर क्या कह रहा है कि इस सारे की पावर दे रखी है 1/2 और इसके ऊपर दे रखा है पावर 3। तो सोल्व करेंगे अंदर से, तो सोल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, और प्लस ये 7 का 49, और इसकी पावर दे रखी है 1/2 और इस सारे की पावर दे रखी है 3। तो इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा आपका 625 × पावर 1/2। ध्यान से देखते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में दो बातें क्लियर हो रही है, तीन बातें, एक्चुअली 3 बातें। ये क्या है कि पहले तो हमें इन नंबर्स का क्या करने को मिला, स्क्वायर करने को मिला, जो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद जब हमने इनको स्क्वायर कर लिया, तो अब जो हमें मिला वो क्या मिला, इनका स्क्वायर रूट करने के लिए, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा, इनका क्यूब करने के लिए। देखो अब इसका जब 625 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो वो क्या आएगा 25, और हमें अब क्या करना है 25 का क्यूब, तो 25 का क्या कर देंगे, 25 × 25 × 25, ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 × 25 से करेंगे तो 625 आता है। अभी हमने यहाँ पर बता दिया। अब इसको फिर 25 से कर दो, तो यह आ जाएगा आपका 5 2 10 2 1 30 और 131 इनटू क्या आ जाएगा आपका 50, और यह आ जाएगा आपका 12, यह आ जाएगा 5 2 6 और यह आ जाएगा 5 और 1। समझ में आया? तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 24 बाय यूजिंग कॉलम मेथड। देखो हमने कॉलम मेथड किया, तो ये 24 है, इसके फर्स्ट को तो हमने नाम दे दिया था किसका, ए का, और इस सेकंड है इसको नाम दे दिया था बी का, ये हमने लिखा था। 24 को हमने लिख दिया इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब करना क्या है कॉलम मेथड के अंदर, वो हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, वो जो हमारे पास ये कॉलम्स हैं वो बनाने हैं, जैसे कि आ जाएगा C1 C2 C3 और C4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका A क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A क्यूब, फिर क्या आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B, तो यह आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B, फिर आपका लिखा जाएगा 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा A, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करोगे, आपने जैसा लिखा वैसा ही यहाँ पर ट्रीटमेंट करोगे। A की वैल्यू क्या थी 2,
बी की कितनी थी 4, लिखो a कितना आ जाएगा आपका, a का क्यूब 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर लिखना है 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो जब ये लिखा गया 3, अब लिखेंगे a, तो a लिखा गया 4, ये लिखा गया आपका 4, समझ गए। a का स्क्वायर करेंगे 4, b क्या आएगा 4, अब ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 इंटू 4 और ये आ जाएगा आपका 48, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया आपने 48। अब नेक्स्ट आपके पास है 3 इंटू 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 6 इंटू 16, 6 इंटू 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा आपका 9, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36 3 और 9 हो जाता है, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब यहाँ पर देखते हैं एक क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 है ना, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 64। अब क्या करना होता है आपको, अब यहाँ पर डैश लगाते हो तो नंबर नहीं चलेंगे तो इस नंबर को यहाँ पर सम में लेके जाते हो, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो अब इसको लिखो तो ये आ जाएगा आपका 12 1 और ये आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ से अब इसके ऊपर डैश लगा देते थे, तो यहाँ से लिख देते थे 2 और इसको यहाँ पर लेके जाते थे और ये क्या करना होता था, हमें सम करना होता था, ये आ जाएगा आपका 58, फिर इसको डैश लगा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 और इसको यहाँ पर क्या कर दोगे सम करोगे तो ये दिन आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा आपका 30, तो आपका नंबर है 24 का जो क्यूब आया वो आ गया 13,824, ठीक है, 13,824, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा क्यूब ऑफ दिस नंबर। दोबारा से देखना चाहोगे तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या हमने क्या 24 का क्यूब, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट को a सेकंड को b, फिर क्या करोगे कॉलम बनाओगे c1 c2 c3 एंड c4, यहाँ पर लिखोगे a क्यूब, यहाँ लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b, यहाँ लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b स्क्वायर और यहाँ लिखोगे b क्यूब, ठीक है, समझ पाना। ध्यान से इसको आप क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 4 ये आ जाएगा आपका 48। अब नेक्स्ट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 16, ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 16 तो ये आ जाएगा आपका 36 3 और ये आ जाएगा आपका 96, फिर आप क्या करोगे इसका क्यूब तो ये आ जाएगा आपका 64। अब करना क्या है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ से फर्स्ट नंबर नीचे लिखो, ये जो नंबर बच गया उसको यहाँ लिखा है कैरी करें, ठीक है। अब इसका सम कर दो, यह आ जाएगा सम, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको भी यहाँ लिखो और इसको आगे करके ले जाओ कैरी, तो यह आ जाएगा आपका 58। अब जो नंबर यहाँ है उसको तो यहाँ लिखो, इसको आगे ले जाओ तो ये आपका आया 30, अब ये 30 लिख दो, तो ये आपका जो नंबर आया 24 इंटू पावर 3 तो आ जाएगा 30,824, इसका क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, एक सेकंड, फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो ये नंबर है कैसा, ये नंबर है रैशनल, कैसा नंबर है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स का क्या निकालना है हमें क्यूब, तो मान लो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और इनका अगर क्यूब करेंगे तो ये p का क्यूब और अपॉन में q का क्यूब, राइट, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं 2/3, इसका क्या करना हमें क्यूब करना है, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिखा जाएगा 8/27। समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास है फाइंड द क्यूब ऑफ -11, तो ये है नेगेटिव क्यूब ऑफ ए नंबर, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखें, इसको ऐसे लिखें
क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ये नेगेटिव नंबर्स को क्या है, क्यूब है। आपके पास ऐसे नंबर्स क्या आएंगे जो नेगेटिव होंगे और उनका क्या निकालना पड़ जाएगा, क्यूब। तो ऐसे करो उसकी -11 इंटू -11 और इंटू -11 ये है। तो देखो माइनस को जो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस, तो आपके सामने क्या आता है प्लस, बट फिर प्लस इंटू फिर माइनस करके क्या आ जाएगा माइनस। तो जब माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर से माइनस ही आएगा। तो अल्टीमेट आंसर आएगा किसका आएगा, -2। इसको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। 11 प्लस 2 क्या आता है 120 इंटू क्या कर लो 11। इसको क्या कर लेना, अब सोल्व कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या है आपके, जैसे हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते थे इस सिंबल से, यहाँ पर कोई भी लिख देते थे और हम क्या करते थे द स्क्वायर रूट ऑफ p, इसको ये बोलते थे। बट यहाँ पर जो स्क्वायर रूट होता था वहां पर यहाँ पर क्या होता था 2 होता था, वो हिडन होता था और इसको लिख देते थे p⁻1/2। बट हम अब भी रीड कर रहे हैं क्या, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में यहाँ पर सिंबल तो यही रहेगा और ये p भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या आएगा 3 और ये आ जाएगा p⁻1/3। समझ गए। तो ये है आपका क्यूब रूट। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। अगर मान लो कोई नंबर है 2 और इसका क्यूब करने पर हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। हमें क्या मिलता है, 8। तो 8 का क्यूब रूट है वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। समझ गए, ये आपका क्यूब रूट। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका एक तो पैटर्न है उससे करेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे करेंगे, और भी इसके मेथड्स हैं। देखो मान लो कि आपके पास नंबर है 216 एक नंबर है आपके पास। जस्ट सपोज करो कि आपके पास क्या है नंबर है। अब इसका क्या निकालना हमें, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो वो पैटर्न क्या कहता है, देखो वो पैटर्न ये कहता है कि 1 का क्यूब क्या है 1 और 2 का क्यूब क्या है 8। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो देखो कितने का है। तो देखो 0 का क्यूब क्या आएगा 0 का क्यूब क्या आएगा 0। इनका जो डिफरेंस है वो तो कितना है बेटा 1 और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 7 का। बोला है कि नहीं। और फिर अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो आ जाएगा आपका 27। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है आपका 19 का। ठीक है। उसके बाद 4 का अगर क्यूब करता हूँ तो वो है 64। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना 37। तो ऐसे जो डिफरेंसेस दे रखे हैं वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, और किस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कराने पर हमें क्या मिल जाए 0 मिल जाए। तो वो स्टेप्स काउंट कर लेना, वो उस नंबर में जितने स्टेप्स आएंगे ना वो उसी नंबर का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, फर्स्ट यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 250, फिर यहाँ से 7। नेक्स्ट डिफरेंस कितना है, तो पहला डिफरेंस था 1 था, दूसरा कितना था 7 था। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 15 7 कितना होता है 8। ये आ जाएगा आपका 8, फिर ये आ जाएगा आपका यहाँ से 9 और 0, फिर ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, समझ पाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो डिफरेंस वो है 19 का। तो 19 इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 19 इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 19 इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ पर गए। ठीक है, यहाँ से कैरी 10, यहाँ कितना बच जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 -9 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करो 37, तो यहाँ से 37 आप क्या कर दो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये देखो 1 2 3 4 अभी तक तो 4 स्टेप हुए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये आपका 9 - 7 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 8 - 3 कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास 5 का क्यूब कितना होता है 125, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा आपका, इनके बीच का जो डिफरेंस है देखो 125 - 64। तो ये आपका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपको 61। चेक किया। तो ये आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो 61
1, ठीक है। अब 61 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट आपका आएगा 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 261 होता है कि। और अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा आपका 91, और 91 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराने पर हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, 0 मिल गया। देखो हमारा 1 2 3 4 और 5 और ये क्या था 6 स्टेप्स के बाद क्या मिला 0। तो इट मींस ये क्या है, ये 6 का क्या है आपका क्यूब, 6 का क्या है आपका क्यूब है। ये तो एक पैटर्न था कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके जो है क्यूब रूट ऑफ ए रेशनल, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर बाय यूजिंग यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का यूज करके हम कैसे बता सकते हैं कि उस चीज का क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो देखो फर्स्ट हम करते हैं कि 0 का क्यूब, तो 0 का जो क्यूब क्या, तो क्या आता है हमारा 0, ठीक है। फिर करते हैं 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 को जाएगा कितनी बार मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 आएगा। फिर करते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या आएगा आपका 8, यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 आएगी, ठीक है। फिर करेंगे हम 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 7, क्यों, तो देखो 3 × 3 × 3 ये आ जाएगा 27, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 7। यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 4, क्यों 4 × 4 16, 16 × 4 64, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 4। तो ये आप कहेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। इन नंबर्स का जब क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट यही आती है। अब 5 का क्यूब कर लो तो वो क्या आएगा आपका यूनिट डिजिट पे 5 देगा। इसी तरह 6 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा आपका 6। फिर जब 7 का क्यूब करते हैं तो आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका 3, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 7, देखो जब 3 का क्यूब करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा 7, और जब 7 का क्यूब करते हैं यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा 3, समझ पा रहे हो। अब करते हैं 8 का क्यूब, क्या करते हैं हम 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 × 8 64, 64 × 8 ये आ जाएगा 2। तो देखो यहाँ पर जब हमने 2 का क्या किया क्यूब किया तो क्या मिला 8, पर 8 का जब क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2। इसी तरह 9 का क्यूब करते हैं तो यूनिट पैलेस में क्या मिलेगा 9 मिलेगा, क्यों 81 × 9, यूनिट पैलेस में क्या मिलेगा आपका 9, ठीक है। तो देखो 0 का यूनिट पैलेस, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, यूनिट नंबर 0 है, उसको क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसकी यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगी। अगर 1 है उसके लास्ट में अगर 1 ही है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 1 मिलेगी। 2 का क्यूब है और उसके जो यूनिट डिजिट है वो क्या है वो 2 है, तो उसको क्यूब करने पर जो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या मिलेगी आपकी 8 मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 1256, ये नंबर है, इसका क्या करना है आपको क्यूब करना है, और इसने सिर्फ इतना पूछा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या होगी, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। तो पक्का इस नंबर का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, ठीक है।